तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया में घटित होने वाली सिलेक्टेड आज की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फैमिली पेंशन पर आया बड़ा आदेश, छिन सकता है पेंशन लेने का अधिकार। सरकार ने फैमिली पेंशन पर दिया बड़ा आदेश। राज्यों में दिखा कोरोना का असर। दिल्ली, यूपी, बिहार सहित इन राज्यों में लगाई गई नई पाबंदियां, बंद हो गई हैं ये सारी चीजें। यूपी में हुआ कोरोना बेलगाम, एक ही दिन में केस हुए दोगुने। 16 जनवरी तक बंद हुए सारे स्कूल। इस राज्य में प्रधानाचार्य के 176 पदों पर परिणाम 10 साल बाद जारी। टीजीटी पीजीटी 2021 की प्रतीक्षा सूची भी हुई जारी। उत्तर प्रदेश में सरकार ने निकाली बम्पर भर्तियां, 8000 पदों पर कल से शुरू हो जाएंगे आवेदन। विशेषज्ञों का आया बड़ा दावा, भारत में डेल्टा की तरह फैलेगा ओमिक्रॉन, जनवरी में होगा पीक पर। कोवैक्सीन डोज के बाद किशोरों को ना दे यह दवा, कंपनी ने किया आगाह, बन सकती है किशोरों के जान पर। सरकार दे रही है 5 लाख तक का फ्री इलाज। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए मिलेंगे मरीज को, करना होगा यहां पर रजिस्ट्रेशन। कोरोना के बीच नए संकट को लेकर एक्सपर्ट्स ने दी गंभीर चेतावनी। एक्सपर्ट्स ने बर्ड फ्लू पर जाहिर की चिंता। ड्राइवर, मैकेनिक सहित यहां पर हो रही हैं कई पदों पर भर्तियां, 63,000 तक मिलेगा वेतन। सस्ता घर खरीदने पर मिलने वाली छूट बढ़ने की है आशा। 1,50,000 रुपए के अतिरिक्त टैक्स छूट को 1 साल और बढ़ा सकती है सरकार। जी हाँ, आज आपको इन सभी बड़ी खबरों की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इसे लाइक नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सभी इन महत्वपूर्ण खबरों को पूरे विस्तार तरीके से जानना। फैमिली पेंशन पर आया बड़ा आदेश, छीन सकता है पेंशन लेने का अधिकार। सरकार छीन सकती है फैमिली पेंशन। जी हां, केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से फैमिली पेंशन में एक बड़ा बदलाव किया गया है। रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग के सर्कुलर को लागू करने का आदेश जारी किया है। दरअसल 16 जून 2021 को पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग ने एक अहम शर्त का जिक्र करते हुए बताया था कि फैमिली पेंशन पाने वाले सदस्य से ये अधिकार छीना जा सकता है। इसके मुताबिक फैमिली पेंशन पाने वाले सदस्य पर सरकारी कर्मचारी की हत्या का आरोप लगता है या ऐसे किसी अपराध के लिए भड़काने पर आरोप लगता है तो ऐसी परिस्थिति में परिवार के किसी अन्य पात्र सदस्य को पेंशन दी जा सकती है। राज्यों में फिर से दिखा कोरोना का असर। दिल्ली, यूपी, बिहार सहित इन राज्यों में लगाई गई नई पाबंदियां, बंद हो गई हैं ये सारी चीजें। जी हां, देश भर में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसको लेकर राज्य सरकार अलर्ट पर आ गई है। पाबंदियों का दौर दोबारा लौटने लगा है। राजधानी दिल्ली के बाद यूपी, बिहार में कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल ने दिल्ली और मुंबई से आने वाली फ्लाइटों की सीमा दोबारा तय कर दी है। मुंबई की मेयर ने साफ कर दिया है कि शहर में रोजाना मामलों के 20,000 से अधिक होने पर लॉकडाउन लगाया जाएगा। कई राज्यों ने पहले ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। यूपी में फिर से हुआ कोरोना बेलगाम, एक ही दिन में केस हुए दोगुने। 16 जनवरी तक बंद हुए सारे स्कूल। जी हां, उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले चिंता का कारण बनते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर राज्य में कोरोना के 2038 नए केस मिलने से हड़कंप मच गया है। इनमें से लखनऊ में ही 288 नए मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा 511 नोएडा और गाजियाबाद में 225 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही यहां सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 5,158 हो गई है। हालांकि महामारी में अब तक कुल 16,88,058 ठीक भी हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानाचार्य के 167 पदों पर परिणाम 10 साल बाद जारी। टीजीटी पीजीटी 2021 की प्रतीक्षा सूची भी हुई जारी। जी हां, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती
2011 के तहत गोरखपुर, मुरादाबाद और मेरठ मंडल का परिणाम 10 साल बाद बुधवार को घोषित कर दिया है। वहीं गोरखपुर में 50, मुरादाबाद में 42 और मेरठ मंडल के सर्वाधिक 84 स्कूलों को प्रधानाचार्य मिले हैं, जबकि इसी विज्ञापन के तहत कानपुर मंडल में प्रधानाचार्यों के 110 रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार 20 जनवरी के बाद शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। अगली बम्पर खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाली बम्पर भर्तियां, 8000 पदों पर कल से शुरू हो जाएंगे आवेदन। जी हां, सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका निकल कर आ गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आयोग यानी कि यूपीएससी ने राजस्व लेखाकार या राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। वहीं इच्छुक उम्मीदवार यूपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.go.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए 7 जनवरी से आवेदन करना शुरू हो जाएगा, जो कि 28 जनवरी तक चलने वाला है। वहीं अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो विशेषज्ञों का आया बड़ा दावा, भारत में डेल्टा की तरह फैलेगा ओमिक्रॉन, जनवरी में होगा पीक पर। जी हां, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशंस यानी कि IHME के निदेशक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स साइंस के अध्यक्ष डॉक्टर क्रिस्टोफर मरे ने कहा है कि भारत में ओमिक्रॉन केस में उतनी ही तेजी से संक्रमण फैलने की संभावना है जैसा कि डेल्टा लहर के दौरान देखा गया था, जबकि शहर ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत ने अन्य देशों की तुलना में कोविड-19 को बेहतर तरीके से संभाला है। फिलहाल देश में जितनी तेजी से केसों की संख्या बढ़ रही है, उससे चिंता भी बढ़ रही है, क्योंकि मामलों की संख्या मंगलवार को फिर से 58,000 पार कर गई है। दिल्ली ने सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ऐसा लगता नहीं है कि अभी लॉकडाउन की जरूरत है। वहीं अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो कोवैक्सीन डोज के बाद किशोरों को ना दे यह दवाई, वरना हो सकती है उनकी जान पर खतरा, कंपनी ने किया है आगाह। जी हां, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने स्पष्ट किया है कि कोवैक्सीन का टीका लगवाने के बाद किशोरों के लिए पैरासीटामोल या फिर दर्द निवारक कोई भी दवा सिफारिश नहीं की जा सकती है। हैदराबाद स्थित कंपनी ने यह बयान जारी किया है कि हमें फीडबैक मिला है कि किसी भी टीकाकरण केंद्र बच्चों के लिए कोवैक्सीन के साथ 3 पैरासीटामोल 50 मिलीग्राम टैबलेट लेने की सिफारिश कर रहे हैं। वहीं टीकाकरण के बाद किसी भी पैरासीटामोल या फिर दर्द निवारक की सिफारिश नहीं की जा सकती है। वहीं अगर अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में लगेगा लॉकडाउन, बढ़ते कोरोना के बीच केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री का आया बड़ा बयान। जी हां, दिल्ली में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि देश की राजधानी हेतु आपको बताएं तो दिल्ली में बुधवार को कोरोना केस 10,000 के पार दर्ज किए गए थे। वहीं 8 मरीजों की मृत्यु भी हो चुकी है। वहीं राज्य में अब संक्रमण दर 11.5% से अधिक पहुंच गई है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो कोरोना के मामलों के बीच सख्त हुआ रेल मंत्रालय, उठाए गए महत्वपूर्ण कदम, ये लोग नहीं कर सकते हैं रेल पर सवारी। जी हां, रेल मंत्रालय ने देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सख्ती को बढ़ा दिया है। देश में कोरोना के नए मामले तेजी से पकड़े जा रहे हैं। मंगलवार को देश भर में कोरोना वायरस के 50,000 से भी ज्यादा नए मामले देखने को मिले हैं। वहीं 400 से भी ज्यादा मरीजों की मौत भी हो चुकी है, जिसको देखते हुए देश में महामारी की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। देश में कोविड के मामलों के पीछे महामारी के ओमिक्रॉन वेरिएंट को भी सबसे बड़ी वजह बताया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक रेल मंत्रालय ने कहा है कि जिन कर्मचारियों अधिकारियों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, केवल उन्हें ही रेल भवन में एंट्री करने की इजाजत होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों ने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों में सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार दे रही है 5 लाख तक का फ्री इलाज। इस योजना में रजिस्ट्रेशन करते ही हर मरीज को मिलेंगे 5 लाख रुपए। जी हां, जैसे कि आपको पता है कि कुछ समय पहले भारत सरकार ने आयुष्मान नामक एक योजना की शुरुआत की थी। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से आरंभ किया था।
जिसके अंतर्गत गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री में उपलब्ध कराई जाती थी। जो परिवार गरीब के कारण इलाज न मिल पाने से वंचित रह जाते थे, उनके लिए सरकार की तरफ से उठाया गया यह एक अहम कदम बताया जा रहा है, जो कि काफी सराहनीय और अच्छा साबित होने वाला है।